चलो वेलकम टू यूट्यूब चैनल सूरज मैथ क्लास पे। आज की क्लास में हम लोग बाबू किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग 7 नंबर का उदाहरण पढ़ लिए थे और इसमें जितना सूत्र था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आप लोग ध्यान सुनो, आज की क्लास में हम लोग 7.3 का प्रश्नवाली चालू करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला भाई तुम लोग वीडियो जाकर देख लेना, जो 7 नंबर का उदाहरण पढ़ाए भी है और उसमें हम पूरा इसमें का कंसेप्ट भी बताएं। इसमें भी हम जहां जो सूत्र यूज होगा वहां सब सूत्र लिख लिख कर बताएंगे। नहीं भी देखोगे तो भी इतना जरूरी नहीं, बट देख लोगे तो तुमको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी कि कैसे ये सूत्र है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसमें हम डायरेक्ट बाबू सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोगों को देखो प्रश्नवाली पे रहेगा, एकदम अच्छा से ध्यान से देखना। आप दो ध्यान से सुनो, इसमें बच्ची क्या दिया है, साइन स्क्वायर 2x + 5 दिया है। तो बच्ची एक बात तुम लोग ध्यान सुनो कि हम तुम लोग को उस सूत्र में क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर 2x बराबर क्या होता है। तो देखो ध्यान से सुनो बच्ची, एक होता है cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ध्यान से सुनना, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो ई बच्ची का हो जी 2 साइन स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x। इतना बात किसी को दिक्कत नहीं। अब बताओ, हमको यहाँ 2 साइन स्क्वायर नहीं लिखा है, ओनली साइन स्क्वायर लिखा है। ये गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग। तो ये बच्ची का हो जाएगा साइन स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x। ये गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग। ठीक है, तो हर एक सवाल को तुम लोगों को हम 2-2, 3-3 तरीके से आज बताएंगे। हर एक सवाल को कोशिश करेंगे जितना मेथड अप्लाई हो सकेगा। देखो मेथड बदलोगे तो उसका मतलब जैसे क्या होगा ना कि मतलब उसका आंसर का मतलब जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बदल जाएगा, बट आंसर वही रहेगा। जैसे कहने का मतलब भाई एक बात तुम लोग समझो, जैसे ये 0 लिखा है तो इस 0 को अनंत प्रकार से लिख सकते हो। जैसे बताओ 1 - 1, ये 0 ही लिखा है कि नहीं। क्या इस चीज को तुम लोग, अगर मैं थोड़ा सा क्लास 10th का त्रिकोणमिति जानते होगे तो इसको साइन स्क्वायर x - cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x इसके बराबर 1 होता है। यही डाटा अगर मैं सेम टू सेम लिख लोगे तो बताओ ये इसका ये भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। अब इसके बाद माइनस लगा लो, यही चीज सेम टू सेम लिखा है कि नहीं। बताओ ये भी 0 है, बाकी ये स्ट्रक्चर कुछ और है कि नहीं। तो मतलब ऐसे ही बच्चे समाकलन भी आंसर तुम लोगों का अलग अलग आएगा, बट उसका स्ट्रक्चर बस बदलेगा। आंसर मतलब जो मान आना चाहिए वही रहेगा। जैसे बताओ 0 को 1 - 1 लिखे हैं तो 0 ही है। बताओ इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x × cos स्क्वायर x। वैसे ही माइनस वालों को ऐसे लगा लो, बीच में माइनस, ये 1 ही लिखा है या अरे 0 ही लिखा है या कुछ और लिखा है। जैसे 0 को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं 4 - 4, 4 - 4। 0 को क्या लिख सकते हैं 5 - 5। अनंत प्रकार है यार। तो बताओ सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है कि नहीं, बट सबका आंसर एक है या अलग है, ये बस बताओ। सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है बट आंसर सबका अलग है या सेम है, सेम है। तो बच्ची जस्ट ऐसा ही समाकलन होता है, जस्ट ऐसा ही समाकलन होता है। बच्ची उसका मेथड बदलोगे उसका स्ट्रक्चर बदलेगा, बस आंसर वही बताएगा। तो देखो हम तुम लोगों को सवाल को कोशिश करेंगे 2-2, 3-3 तरीके से बताने के लिए। आओ पहले इसी सवाल को हम लोग 2 तरीके से करेंगे। अब यहां से अगर बताओ साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x बराबर बच्ची का होला 1 होला। बताओ साइन स्क्वायर का मान निकालोगे, बताओ ये 1 - cos स्क्वायर x नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ एक बात तुम लोग यहां से ये ध्यान देना, इसको हटाओ, इस चीज को हटाओ, समझ गए ना। आप लोग ध्यान से सुनो, cos स्क्वायर बराबर क्या होता है। अगर मैं ये जो लिखे हो जस्ट इसी का बच्चे हम थोड़ा सा तुम लोगों का इसका भी स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। इसको भाई नीचे कर लो और तुम लोग इस चीज को ऊपर कर लो। अब दो ध्यान सुनो, यहां से क्या कर लेना, देखो इसका करने के तरीका के बारे में। cos 2x बराबर 1 होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। ये उदाहरण में एकदम अच्छे से समझाए तुम लोगों को। यहां से बताओ ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 + cos 2x हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो आई बची हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। आइए इधर गुणा करा, इधर आएगा तो 1 और ये हो जाएगा cos 2x बटा के 2 जी।
और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। देखो अब इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, अब बच्चे ध्यान से सुनना। अगर मैं बताओ यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो पहला मेथड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ यहाँ से करना माना, क्या लिखना, माना आई बराबर बच्ची का हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x + 5 और ये हो जाएगा dx। बताओ बच्चे x की जगह जो है तुम भी यहाँ x की जगह वही चीज लिखना। दो यहाँ x है तो हम लोग x लिखे, अगर में 2x + 5 रहेगा तो यहाँ भी हम लोग 2x + 5 लिखेंगे। इतना बात समझ रहे हो, ठीक। अब दो ध्यान से सुनो, तो यहाँ से भाई तुम लोग क्या करना कि ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ से यार भाई आ गया, ये cos 2 है ना और ये भी cos 2 थीटा है। यार स्क्वायर कैसे लिखा गया है, देखो भाई ये cos 2 थीटा है तो ये देखो गलती से लिखा गया था, इधर जाएगा तो ये प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसको भी यहाँ कर लो। अब बताओ 2 था बट x की जगह क्या है, x की जगह 2x + 5 है, 2x + 5 तो क्या लिखना है 2x + 5, कोई दिक्कत। अब उसके अपान में 2 है तो उसके अपान में 2 है, बस एंगल बच्ची जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इसको बदल देना। यहाँ से क्या करना 1/2 को बाहर कर लेना, 1/2 को बाहर कर लेना और ये हो जाएगा 1 dx हो जाएगा, बीच में माइनस लगा है तो इसको माइनस और ये हो जाएगा cos। अब बताओ इसका अंदर गुणा कर लो तो 2 दूनी के 4x + 5 हो जी 10 और ई बच्ची का हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा dx, ठीक है जी। आप दो ध्यान से सुनो, तो बताओ नंबर का अगर मैं समाकलन करोगे तो क्या आएगा, दो 1/2 एक बार इसके बटे में होगा, एक बार इसके बटे में होगा ना, तो देखो एक बार 1 के बटे में बाहर कर लिए, एक बार इसके बटे में बाहर कर लिए। अब देखो ध्यान सुनो 1/2 को रहने दो, इसका समाकलन करोगे तो इसी के साथ x से जुड़ जाएगा, 1 है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं उसके आगे का। अब देखो ध्यान से सुनो, और ये माइनस है तो माइनस 1/2 हो जाएगा, cos का समाकलन बच्ची क्या होता है साइन, क्या होता है, अब 4x + 10 हो जाएगा और ये +c हो जाएगा। बस बात ये है कि बच्ची जो एंगल को हम लोग माने रहते हैं उसका अवकलन करेंगे, तो बताओ 4x + 10 का अवकलन करेंगे तो बताओ x के साथ जो नंबर रहेगा वो नंबर और ये हो जाएगा 0, मतलब कितना आया 4। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि x का अवकलन बच्ची का होला 1, तो बताओ इसके आगे जो नंबर रहेगा तो बताओ 4 का इसमें गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, 10 रहेगा तो 10 आ जाएगा, 50 रहेगा तो 50, मतलब जो नंबर रहेगा वो। तो बताओ ये कितना आया है 4, कितना आया है 4, तो बच्ची इसके बटे में कितना आ जाएगा 4 +c हो गया, 4 दूनी के 8 गुणा कर लेना। तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से बच्ची ये तुम लोगों का आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें एक लाइन तुम लोग क्या लिखोगे कि x/2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 तो 1/8 और ये हो जाएगा साइन 4x + 10 और +c, ये बच्चे तुम लोगों का आंसर हो गया। बात समझ रहे हो, ये नॉर्मल हो गया। अब बताओ, अब यहाँ से तुम लोगों को क्या हो जाएगा, इस वाले सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। आइए तुम लोगों का प्रॉपर्टी जो सूत्र है, तो इस वाले सवाल को अगर मैं करने के लिए तुम लोग एकदम ध्यान से देखो, इसको अगर हम लोग करना रहेगा तो कैसे करोगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है कि sin 3x × cos 4x, यही लिखा था ना, sin 3x और cos 4x। अब बताओ जी इसको समाकलन करें तो क्या हो जाएगा dx। अब दो ध्यान से सुनो, जो उदाहरण समझा होगा वो तार से इसको आंसर कर लेगा। देखो कैसे करोगे, देखो भाई ध्यान से सुनो, हम तुम लोग को यहाँ से क्या होता है कि 2 sin x × cos y बराबर बच्ची सूत्र होता है sin x + y और प्लस sin x - y, sin x - y। अब बच्चे ये बात अगर मैं तुम समझ गए, अब यहाँ से देखो ये सूत्र हम 4 सूत्र ये यूज होगा, यहीं डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और एक हो जाएगा cos x × sin y इक्वल बच्ची का होता है
साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स माइनस वाई, और एक सूत्र होगा तुम्हारा 2 cos x इंटू कॉस वाई बराबर बच्चे होता है cos x प्लस वाई माइनस प्लस कॉस x माइनस वाई। अब एक होता है तुम्हारा 2 साइन x इंटू साइन वाई, ये बच्ची का होता है, ये होता है तुम्हारा cos x माइनस वाई और माइनस cos x प्लस वाई। अब बच्ची इस चीज को, पूरे चीज को तुम लोग समझना है कि सर कहाँ प्लस लग रहा है, कहाँ माइनस लग रहा है, क्यों लग रहा है, तो हम भाई इस चीज को पूरा डिप्लेन उदाहरण में बताए हैं तुम लोगों को ना। तो अब दो ध्यान सुनो एक बात, ये तुम लोगों का चारों सूत्र इस मामले में सबसे ज्यादा इन सबों का यूज होगा, और इस चीज के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी भी करेंगे, देखना ध्यान से, ये बच्ची सूत्र है। अब बताओ इसमें का कौन सा सूत्र जैसा ये है, तो सर ये मिल रहा है, बट अगर यहाँ 2 होता तब, तो देखो किसी भी सवाल में तुम लोग वो 2 मिलेगा नहीं, वो 2 मिलेगा नहीं, उसको अपने हिसाब से हम लोग करेंगे। तो बताओ अगर में 2 यहाँ नहीं है तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि i बराबर ऊपर 2 का गुणा कर लो, तो 2 का जब गुणा करोगे तो भाग भी तो करना पड़ेगा, गुणा की हो तो 1/2 का भाग कर लो, मतलब 2 का भाग कर लो, ठीक है। अब बताओ ये किसके फॉर्मेट का बन गया, इस वाले का, तो बताओ x के जगह बच्ची क्या दे लिया 3x और y की जगह क्या दे लिया 4y, कोई दिक्कत, तो बच्ची वो सूत्र हम लोग क्या करेंगे अप्लाई कर लेंगे, ये सूत्र क्या कर लेंगे, यार इसको चलो यार यहीं लिख दे रहे हैं, दो यहां से क्या लिखोगे, जो चीज का यूज करना बाबू एकदम आराम से दिखा देना ऐसे पेपर में, क्योंकि अच्छा रहेगा तुम लोगों को, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा और प्लस साइन एक्स माइनस वाई का ही बच्ची सूत्र है, क्या है सूत्र है, कोई दिक्कत, जो जो हम सवाल तुम लोगों को बताएंगे उसके पास बाबू डायरेक्ट तुम लोगों को सूत्र भी लिख देंगे, तुम लोगों को भी आराम रहेगा और पेपर के लिए भी काम आएगा। अब बताओ यहाँ से बच्ची 1/2 को रहने दो, यहाँ से बड़ा कोष्टक लगाओ। अब बताओ यहाँ से ये x वाला प्रॉपर्टीज, ये y वाला, तो x की जगह 3x रखोगे तो साइन 3x और प्लस 4x, ठीक है, y की जगह जस्ट इसी का रिवर्स यहाँ कर लो, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा 3x माइनस 4x, बोल भाई। अब यहाँ से अगर मैं करोगे और यहाँ समाकलन हो जाएगा, और इस चीज को तुम लोग क्या करो थोड़ा सा हल्का से छोटा कर लो भाई, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब बताओ 1/2 बच्ची जो का तो रहेगा, इसको सॉल्व करोगे इसमें गुणा भी कर लो, तो ये 4 3 7 हो जाएगा, 7x और dx कर लो, इसको अलग बांट लो, और ये हो जाएगा 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा समाकलन साइन, बताओ ये बड़ा या ये, बताओ 3 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, बट बड़ा जो रहेगा उसका साइन लगाना, तो माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए यहाँ माइनस, और ये क्या हो जाएगा dx। बच्ची एक प्रॉपर्टी याद रखना कि साइन, अगर में एंगल साइन में निगेटिव रहेगा तो ये बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है, और यही चीज अगर में कॉस में रहेगा, निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, ये हमेशा तुम लोगों का क्या होता है पॉजिटिव होता है कॉस का, ठीक है। अब बच्ची इसके बारे में, ये देखो होता है साइन, इसमें होता है टेन और इसमें होता है कॉस, इसमें ये दोनों में ये पॉजिटिव होता है, इसलिए हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब दो ध्यान से सुनो, क्या तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, दो इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, इस वाले पहले चतुर्थांश में, इसमें साइन और कोसेक होता है, इसमें टेन और कॉट होते हैं, इसमें कॉस और सेक होते हैं। तो यहाँ जो होता है वैसे ही बच्चे यहाँ सेक का भी लिखोगे ना, तो सेक भी अगर में कभी आया तो सेक अगर में माइनस थीटा में रहेगा तो ये हमेशा प्लस में रहेगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, हमेशा आता है
प्लस में, इसलिए कि ये फर्स्ट और थर्ड तीनों में, दोनों में ये पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं देखो निगेटिव एंगल कब बनता है, जब नीचे आएंगे तब, और पॉजिटिव एंगल कब बनता है, जब ऊपर जाएंगे तब। ये क्लास 11th का कंसेप्ट है। आप दो ध्यान से सुनो। अब यहाँ से बच्चे अगर में आओगे तो 1/2 हो जाएगा। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस, और जो गुणांक रहेगा वो कहाँ जाएगा, बट्टे में। क्लियर है। और प्लस 1/2 को रहने दो। साइन का समाकलन, ये बच्ची माइनस आगे आ जाएगा, माइनस तुम लोगों का उस एंगल के हिसाब से माइनस आगे आ गया 1/2। साइन का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसके आगे कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, और प्लस सी। अब बताओ बच्चे, 7 दूनी के 1/14, ये माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा cos 7x। ये माइनस माइनस बच्ची क्या हो जाएगा, 1/2, और ये क्या हो जाएगा cos x प्लस सी। ये तुम लोगों का आंसर। ये बात पहले समझे या नहीं, ऐसा कोई जगह जहाँ तुम लोगों को ना समझ में, बताओ ऐसा कोई जगह जहाँ तुम लोगों को ना समझ में। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो। इस चीज को आगे पीछे बहुत किया होगा तो आंसर में तुम लोग क्या होगा ना, तो यही आंसर दिया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है, इस वाले सवाल में तुम लोगों का बाबू क्या था, 3 नंबर के सवाल में देखो इसमें डबल दिया है। ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। तो हम तुम लोग इसको बता रहे हैं, देखना वो क्या दिया है, 3 cos 2x और cos 4x cos 6x, तीसरा है ना। देखना तीसरा सवाल तुम लोगों का है, और उसमें क्या लिखा है, cos 2x cos 3x और सर नहीं cos 4x है, 4x और cos 6x, ये सवाल है। और यहाँ dx लगा लो। कुछ नहीं करना है भाई, इसको आप देखो इसमें 2 बार करना होगा। ध्यान से सुनना समझना, फिर तुम लोग ऑटोमेटिक नहीं पूछोगे सर ये कैसे हुआ। तो इसको क्या करना तुम लोग, देखो यहाँ से पहले उस शक्ल का बनाओ। तो यहाँ से बताओ, अगर मैं मान लियोगे i बराबर ये है, इसके बराबर है i बराबर, इसमें इसके जैसा हम लोग बनाना चाहेंगे। इस cos 2x वाला कौन है, ये है ना। अब बताओ cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से i बराबर लिखोगे तो 1/2 और 2 का गुणा कर लोगे तो 2 cos 2x इंटू cos 4x, और ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू cos 6x। अब बच्चे इसमें क्या करना है ना, कि हम लोग इसमें ये कर ले रहे हैं कि इस वाले में पूरे में एक प्रॉपर्टीज लगा लेंगे और यहाँ dx लगा लेते हैं। अब दो ध्यान सुनो, इतना को एक बार सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में जितना आएगा उसमें गुणा कर लेंगे ना। तो एक बार ध्यान सुनना, तुम लोग इस दिमाग में ये भी कर सकते हो कि इसको दोनों को एक बार साथ ले लो, या इन दोनों को एक बार साथ ले लो, या इन दोनों को एक बार साथ लिए, जो हम लिए भाई सवाल सेम आंसर आएगा, इसमें 1% कंप्रोमाइज नहीं हो। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये मत सोचना कि सर जैसे लिए वैसे, तुम लोग चाहोगे तो यहाँ 4 को यहाँ कर लो, इसको इधर कर लो। ठीक है, तो देखो हम पहले इसे ऐसे समझा रहे हैं, देखो ध्यान सुनना। यहाँ से बच्ची cos, अगर मैं यहाँ से सूत्र लगाना तो 2 cos x इंटू cos y बराबर, भाई सूत्र क्या होता है, तो cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई होता है, ये होता है। ये बच्ची तुम लोगों का सूत्र होता है। आप दो ध्यान से सुनो, अब बताओ यहाँ से इसको स्टार्ट करोगे तो बताओ क्या आएगा। यहाँ से एक बार देखो, 1/2 हो गया। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज लगा लो, प्रॉपर्टीज लगाओगे तो ये बच्ची कॉस वाला है, तो ये हो जाएगा कॉस, तो ये x और ये y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4x, और बीच में प्लस है, बीच में प्लस, ये हो जाएगा cos 2x माइनस 4x। अब दो ध्यान से सुनो, इसमें बच्ची क्या है, cos 6x का गुणा हो रहा है dx में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब बच्ची इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, cos 6x। अच्छा, और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसको करोगे तो cos माइनस 2x हो जाएगा, और ये बच्ची क्या हो जाएगा तुम्हारा
cos 6x। कोई दिक्कत? एक बात ध्यान सुनो, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। ये बताओ cos पॉजिटिव है या निगेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं, तो इसको दिखा देना, ऐसे कर कर दिखा देना कि सर इसका ये यूज हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे दिखा देना। तो अब बताओ यहाँ से जब इस चीज को आगे हम थोड़ा सा ले चलेंगे तो बताओ ये 1/2 को रहने दो। अब बच्ची हो जाएगा cos 6x इंटू cos 6x, ये यहाँ आएगा, और प्लस स्क्वायर, क्या कर लो ना, इसको इधर कहीं छोटा कर कर लिख लो। अब दो ध्यान सुनो, और ये हो जाएगा प्लस cos 2x इंटू cos 6x। कोई दिक्कत? तो यहाँ से बच्ची ये क्या कर लोगे कि ये हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा? बात ये कि यहाँ से cos स्क्वायर भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? cos स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर लगाओगे तो देखो ध्यान से सुनो, समान संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर रहेगा। अब मतलब जैसे कि मल्टीप्लाई करने पर उसका पावर ऐड हो जाएगा। तो एक लाइन इसको करोगे तो 1/2 हो जी। दो यहाँ से दो प्रकार से होगा, देखो यहाँ से, इसके बाद हम बताएंगे वो भी प्रकार ना। ये यहाँ से क्या कर लोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर 6x ना, और प्लस में ये बच्ची का हो जाएगा, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ये हो जाएगा समाकलन, और ये बच्ची हो जाएगी dx। कोई दिक्कत? इसको अलग कर लो तो 1/2 यहाँ भी आएगा, तो 1/2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x, और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब बताओ ये तो इसमें तो ये मतलब cos 2x वाला प्रॉपर्टीज लगेगा। कौन सा लगेगा? तो बताओ cos 2x बराबर बच्चे तुम लोग क्या बताएं? cos 2x बराबर, अब देखो यहाँ से cos स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो cos स्क्वायर के फॉर्म में 1। अब देखो यहाँ जो एंगल उसका डबल है, जो एंगल है वहाँ डबल है, तो बताओ यहाँ भी जो एंगल रहेगा वहाँ डबल करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से बच्चे क्या लगाओगे, यहाँ से ये लग रहा है तुम्हारा कि दो चीजें लग रहा है। पहला तुम लोग क्या लगा रहे हो, ये वाला सूत्र लगा ले रहे हो, तो ये वाला सूत्र जो लगा रहे हो तो इसको मान लो यहाँ से कॉपी कर लो, ये हो गया बच्ची। एक ये लगा रहे हो, और एक तुम लोग cos 2x वाला प्रॉपर्टीज लगा रहे हो। कौन सा लगा रहे हो? cos स्क्वायर x बराबर का होता है 1 प्लस cos 2x/2। अब बताओ यहाँ जो भी एंगल वहाँ डबल हुआ है ना, तो यहाँ भी जो भी एंगल रहेगा वहाँ का लगा लेंगे डबल। अब बताओ ये इस शक्ल का ये है, तो यहाँ अगर मैं 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग भी कर लेंगे। बोलो, कर लेंगे? अब देखो बच्ची ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, बस इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर उसको मेजरमेंट कर लेंगे। अब बताओ यहाँ से 1/2 करोगे, 1/2 हो गया। ये बताओ यहाँ प्रॉपर्टीज लगाओगे तो ये बच्चे क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका डबल हो जाएगा, तो 6 का डबल कितना होगा? 6 का डबल, तो 6 दूनी की ये हो जाएगा 12 x हो जाएगा। अब बटा के क्या हो जाएगी बच्ची 2। ये बात समझ रहे हो ना? आई हो जाएगा dx। ठीक है, और यहाँ से बच्ची क्या हो जाएगा 1/4, 2 दूनी के 4। इसमें अब प्रॉपर्टीज ये वाला लगा लो, बताओ ये हो जाएगा cos 2x प्लस 6x और प्लस cos 2x माइनस 6x, और ये क्या हो जाएगा dx। अब बच्ची आप दो ध्यान से सुनो, एक लाइन के ये इसको बाहर कर लो तो 1/4। अब बताओ ये 1 प्लस cos 2x 12x हो जाएगा बटा, अब बटा वाला तो हट गया। ठीक है, अब ये बच्ची क्या हो जाएगी dx। बोलो, अब प्लस में 1/4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो cos 8x, और इधर से करोगे तो ये क्या हो जाएगा cos माइनस 4x, आई बच्ची का हो जाए dx। अब ये वाला प्रॉपर्टीज लगा लोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो एक लाइन में आंसर देखो, 1/4 को रहने दो, कोष्टक लगाओ, 1 का समाकलन उसके साथ नंबर का समाकलन करने का मतलब उसके साथ x लगा लो। क्या लगा लो? x। तो बच्ची ये क्या हो जाएगा
1x हो जाएगा। अब इसका साइन का समाकलन करोगे तो कॉस का समाकलन साइन हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं होगा, अवकलन में होता है। अब इसका जो गुणांक रहेगा वो कहाँ जाएगा, बट्टा में। अब देखो इसको यहाँ से कोष्टक बंद करो, प्लस 1/4 हो जाएगा। अब कॉस का करोगे तो क्या हो जाएगा बच्ची, साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 8x, और जो गुणांक है वो बटा में आ जाएगा। अब बताओ ये माइनस रहे या प्लस रहे, हमेशा प्लस हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो बच्ची ये हो जाएगा प्लस। और कॉस का अगर में करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन। क्या हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा 4x। अब बटा के, एक बात बाबू ध्यान सुनना, हम यहाँ वो वाला प्रॉपर्टी लगा के एक लाइन नहीं लिखे हैं, बात ध्यान देना, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, या यहीं चाहो तो डायरेक्ट यहाँ हम कॉस पॉजिटिव वाला चिन्ह लगा दें, इसको प्लस कर दें। चलो अच्छा एक लाइन लिख दे रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा प्लस, बोलो भाई। तो एक लाइन लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, तुम लोगों को कुछ नहीं लिखना है भाई, इसमें ऐसे कर कर ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 समाकलन 1 प्लस cos 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx प्लस 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा समाकलन cos 8x, और ये बच्ची प्रॉपर्टी जी वाला लगा लोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा वाला माइनस वाला, और ये बराबर का हो जाएगा तुम्हारा cos माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा cos थीटा। अब बताओ ये हो जाएगा cos 4x, और बच्ची ये हो जाएगा dx, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दो ध्यान से सुनो, अब इसमें हम क्या किए हैं, एक का समाकलन करोगे तो x आ जाएगा, साइन का समाकलन cos का समाकलन साइन, जो गुणांक है वो बटा में, प्लस है 1/4 है 1/4, cos का समाकलन साइन, इसका जो गुणांक है वो बटा में, cos का समाकलन साइन, इसका जो गुणांक है वो बटा में प्लस c। अब दो ध्यान से सुनो, इसको एक लाइन थोड़ा सा सेपरेट कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, सेपरेट कर लिया जाए। तो देखो ध्यान से सुनो, इसमें कैसा आंसर दिया होगा, तो देखो ये इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x/4, और इसका करोगे तो 12×4, या 1/4 को कॉमन ले लिया आंसर में, कॉमन ले लिया 1/4 को, तो 1/4 देखो यहाँ भी 1/4 यहाँ भी है, 1/4 को कॉमन ले लो, तो बच्ची ये हो जाएगा x प्लस साइन, ये हो जाएगा 12x/12, तो इसको 1/12 लिखा होगा, क्या लिखा है 1/12, और साइन 12x प्लस 1/8 और साइन 8x, और प्लस साइन 4x और 1/4 प्लस c, ये आंसर दिया होगा। अब दो ध्यान से सुनो, हम x को बीच में कर लिया है, चलो ठीक है यार, आगे पीछे आंसर में हो सकता है। अब दो ध्यान से सुनो, यहाँ से एक बात ध्यान से सुनना, पहले इतना बात समझे हो या नहीं, ठीक है ना जी, दिख रहा है ना। अब दो ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा भाई सवाल था, और ये सवाल तुम लोगों का कंप्लीट भी हो, ये दिख रहा है, ये ठीक, वो तुम्हारा सवाल 3 नंबर का था। अब दो ध्यान से सुनो, अब एक बात यहाँ से हम तुम लोगों को बाबू बोले थे, इसका पहले सार्टिसियन कर लो तो फिर हम बता रहे, कर लो। एक बात हम दो ध्यान से सुनना, इसमें क्या बताए थे कि इस वाले पॉइंट की जगह इतना फिर से दूसरे तरीके से कैसे करोगे। यहाँ से क्या करना है कि जो ये हम काम किए हैं, ये जो काम किए वैसे यहाँ भी 2 cos वाला लगा लोगे, क्या लगा लोगे, cos 2x वाला। जैसे देखो हम इसको यहाँ से आगे इसके इधर कर दे रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, हम थोड़ा से तुम लोग कहो ना तो इसको इधर थोड़ा सा करो, यही हम समझा दे रहे हैं, देखना ध्यान से सुनो। देखो भाई यहाँ से अगर मैं करोगे तो ये क्या है, पहले 1/2 है। अब बताओ इसका हम लोग समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन। तो बताओ यहाँ से तुम्हारा इसको 1/2 हो गया, और यहाँ से क्या करना है कि यहाँ समाकलन करोगे तो बताओ 1/2 का भाग करोगे तो 2 का गुणा भी कर लोगे, तो cos 6x इंटू cos 6x हो जाएगा। और बच्चे इस वाले में अगर मैं करोगे
तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, और यहाँ समाकलन 1/2 का अगर मैं भाग करोगे तो गुणा भी कर लोगे। अब ये क्या हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x। बोलो जी। और dx लिख लेना। क्या लिख लेना? और यहां से तुम लोग क्या लिख लेना? dx। अब बताओ यहां से जब अगर मैं dx लिख लोगे, अब यहां से देखो ध्यान से सुनना, जो सूत्र बच्चे ये वाला लगाए हो y वाला देखो सूत्र यहां से तुम लोग लगा लेना। अब दो ध्यान से सुनो, जब ये यहां से स्टार्ट करोगे ये सब, ये वाला सूत्र अपना लगा लो। अब जब ये लगाओगे यहाँ तो यहाँ दिखा दो इसको। दिखाने के बाद यहाँ से क्या करोगे? अब बताओ 1/2 को रहने दो बाहर, या मल्टीप्लाई कर लोगे तो कर लो। 1 के बच्चे यहाँ 4 हो जी। अब यहाँ करोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 6x प्लस cos 6x और प्लस cos 6x। इस बार थोड़ा सा बढ़िया से लिखा जाए जो लिख हो जाए। 1/4, इसको 1/2 हो जाएगा, और यहां से देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos 6x प्लस cos 6x, और ये हो जाएगा प्लस में cos 6x माइनस 6x। आप दो ध्यान सुनो, सेम टू सेम उसका भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जगह की यार दिक्कत बहुत है। 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा समाकलन, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 6x हो जाएगा, और एक लाइन बच्ची नीचे लिख लो, तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस 6x। बोलो जी। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 को रहने दो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम लोगों का? ये हो जाएगा cos 12x, और ये हो जाएगा cos 0 अब प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन। ये तुम लोगों का समाकलन है, और यहाँ से 1/2 और समाकलन, इसको करोगे तो cos 8x हो जी बच्चे, और ये इसको सॉल्व करोगे तो cos 4x माइनस में, और ये हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा? नहीं दिख रहा है, अब दिख जाएगा। चलो अब तो ध्यान से सुनो, यह जगह वाली समस्या बहुत भारी है, और ये हो जाएगा डी। ये दो सवाल कहाँ हम कर रहे हैं, वही सवाल तो समझा रहे हैं। आप दो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना, अब हो गया है। दो 1/4 हो जाएगा। अब दो ये क्या हो जाएगा? समाकलन cos 12। अब बताओ cos 0 डिग्री का मान बच्ची कितना वाला? 1। कितना वाला? 1, और ये हो जाएगी dx। अब बताओ 1/2। अब यहाँ से क्या कर लेना, ये समाकलन, और ये हो जाएगा cos 8x। अब बताओ इसमें पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव, cos पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? cos 4x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है। अब यहाँ से बच्ची देखो ध्यान से सुनना। अब बताओ यहाँ से अगर में तुम लोग करोगे तो 1/4 आकाश का समाकलन क्या होगा? साइन, तो ये हो जाएगा 12x, अब उसके बटे में भी 12 लिखोगे जो गुणांक रहेगा, और x का एक नंबर का समाकलन करोगे तो उसके साथ x हो जाएगा। यहाँ दो ये कोष्टक बंद कर लेना, और ये हो जाएगा 1/2। 1/2। अच्छा 2 दूनी के 4, इसका गुणा किए तो यहाँ भी तो 4 हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ, बात ये है कि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 4 और
4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। आप दो ध्यान से सुनो, कॉस का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 8x बटा के 8, ठीक है। और यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा साइन 4x बटा के 4, और इधर का लिख लेना प्लस c, ठीक है। अब बताओ 1 बटा के 4 यहाँ वहां से कॉमन बच्चे, तो 1 बटा 4 को कॉमन ले लो। आप दो ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा, साइन 1 बटा के 12 हो जाएगा, और ये प्लस x है, और ये हो जाएगा प्लस 1 बटा के 8, और ये हो जाएगा साइन 8x, और ये बच्ची का हो जी 1 बटा के 4 और साइन 4x प्लस, ये देखो पेपर में तुम लोगों को बुक में आंसर दिया होगा, ये तुम लोगों के बुक में आंसर दिया है। बात समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा से इसको छोटा कर लो। आप देखो दो 1 बटा के 4, 1 बटा के 4 देखो x थोड़ा सा देखो पीछे है तो x पीछे हो गया है। 1 बटा के 12 साइन 12x, 1 बटा के 12 साइन 12x, 1 बटा के 8 साइन 8x, 1 बटा के 8 साइन 8x, 1 बटा के 4 साइन 4x, 1 बटा के 4 साइन 4x। आप प्लस में बच्ची का हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, ये हो जाएगा साइन 4x प्लस c। हाँ हाँ, 4 गुणा भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, x बटा के 4, 8 चौक 32 और 4 चौक 16, ठीक है। ये तुम लोग का आंसर, तो मतलब यहाँ से कोई सा भी एक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा यार इसको अपने हिसाब से देख लो, ये हो जाएगा, ये जगह की समस्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये तीसरा सवाल था, क्या था, तीसरा। इसके देखो आगे वाला सवाल क्या था, ये अगर मैं समझ गया तो 6 नंबर का सवाल ओनली बस साइन के फॉर्म में दिया है, किसी में लिया है, साइन में। जैसे ये अगर मान लो तुम लोगों को कॉस और कॉस दिया था ना, तो 6 नंबर के सवाल में बस इसी में बच्चे का दिया होगा, साइन। देखो दिखा रहे हैं, दो साइन, मतलब वहां जहां कॉस का सूत्र लगा रहे थे यहाँ साइन का लगाओगे। बात समझो, तो ये तुम लोगों का है सवाल, इसको हम कर रहे हैं। देखो चौथा नंबर के सवाल पहले देखो क्या है, 4 नंबर का। 4 नंबर के सवाल को हम लोग करेंगे तो इसको भी 2 तरीके से यहाँ से कर लेंगे। देखो ध्यान से सुनो, इसको पहला अगर में तुम लोग करोगे तो साइन क्यूब है, तो साइन 3x का सूत्र किसको किसको पता है ये बताओ। तो साइन 3x बराबर क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब बताओ अगर में हम साइन क्यूब का मान निकालेंगे तो ये माइनस में इधर जाएगा, था ये प्लस में इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x, 4 साइन क्यूब x बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x। बताओ ये गुणा करा उधर जाएगा तो साइन 3x बराबर का हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बटा के 4। क्या वो डायरेक्ट वहां प्रॉपर्टीज लगा लेंगे? तो बताओ यहाँ से बच्ची जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या लिखना, माना, क्या लिखना, माना आई बराबर बच्ची का हो जाएगा तुम्हारा साइन क्यूब x क्यूब 2x प्लस 3 है, और ये जाएगा dx। अब बताओ यहां से वो प्रॉपर्टीज लगाओगे, ये यहां से लगाना, इसको दिखा देना। आप दो ध्यान से सुनो, दो यहां से जब इसको लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आई इक्वल, ये बच्ची हो जाएगा समाकलन, और ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बटा के 4, और ये क्या हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा,
dx। अब दो ध्यान से सुनो, ये 4 आगे आ जाएगा तो ये क्या कर लोगे तुम लोग, कौन सा x का, बोलते भी हो तो बहुत लेट बोलते हो। दो यहाँ x की जगह बच्ची का है 2x+3 और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस है 3 साइन 3x की जगह क्या है बच्ची 2x+3 और बटा के 4। देखो बच्ची यहाँ x था तो हम लोग यहाँ x लिखे हैं, यहाँ x की जगह 2x+3 है तो 2x+3 और 2x+3 कर लेंगे बटा के 4। अब दो ध्यान से सुनो, इसको कैसे करोगे, तो अब यहाँ से कुछ नहीं करना, 1/4 को बाहर कर लो। अब बताओ ये हो जाएगा 3 साइन 2x+3 हो जाएगा और ये माइनस साइन, इसका अंदर गुणा कर लो तो 3 दूनी के 6 और 3 3 के 9 और ये हो जाएगा समाकलन इसका कर लो इसका और ये हो जाएगा बच्ची dx। क्लियर है जी। बताओ साइन का समाकलन क्या होगा, साइन का समाकलन क्या होगा माइनस कॉस होगा तो -3 कॉस और ये हो जाएगा 2x+3। बट बच्ची इसका जो एंगल रहेगा उसका फिर से अवकलन करके भाग दो जी, तो इसका अवकलन करे जी तो क्या आई 2 तो बटा के 2। देखो 2x+3 का अवकलन बच्ची करोगे तो ये हो जाएगा 2, नंबर का अवकलन करोगे तो 0, मतलब क्या आया 2, इसलिए 2 का क्या कर लिए है भाग। अब बताओ यहाँ से ऐसे कर लेना, साइन का समाकलन क्या होगा माइनस कॉस और कॉस माइनस माइनस ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा 6x+9 ना। अब बताओ इसका अवकलन करोगे तो बच्ची नीचे आ जाएगा 6 का भाग कर लोगे और प्लस का हो जी बच्ची भाई पूरा के बटने में ऐसे लिख कर क्या कर सकते हो, एंगल का थोड़ा नहीं होगा बटा। अब दो ध्यान से सुनो, इसका अंदर गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/8 और ये हो जाएगा cos 2x+3 और प्लस इसका इसमें गुणा करोगे तो 6 चौके 24 और ये हो जाएगा cos 6x+9। ये बच्ची तुम लोगों का आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें क्या है, चौथा सवाल तुम लोगों का समझे या नहीं, देख लो तुम लोग जहाँ नहीं समझ में आ रहा। ये बाबू तुम लोगों का सूत्र है, अच्छा तो एक बात देखो ध्यान से सुनो, ये बुक में आंसर नहीं ना दिया है, आओ देखो हम बता रहे हैं, देखो ध्यान सुनो, यहाँ से क्या करोगे तुम लोगों को अगले पेज पे हम इसको बता रहे हैं। देखो वो क्या किया है, sin 3 लिखा है, क्या लिखा है sin 3 और क्या लिखा है 2x+3 है कि 1 है, आप दो ध्यान से सुनो, वन है ना, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अरे यार यहाँ देखो मतलब जो नंबर बची रहेगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें 3 3 बस यही गलत हुआ है, ये यहाँ यही बस गलत है ना, ये क्या हो जाएगा भाई तुम लोगों का 3 हो जाएगा।
यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ गुणा कर दिए ना 3 का, ये ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 3 यहाँ नहीं होगा नहीं है, मतलब 3 था तो वो 3 के रूप में आ गया था, ये 6 है तो, और मतलब जैसे कि 1 है तो 1 के रूप में हो गया। यहाँ तो इसलिए 3 हुआ कि 3 दूनी के 6 और 3 1 कम 3, 9 कहाँ से आ गया था। अब दिया है यही है ना बुक में, ये देख भाई, इसमें तुम लोग के आंसर में यही ना दिया है कि मतलब क्या दिया आंसर, ये बताओ आंसर में क्या दिया है। -1/2 cos 2x + 1 1/6 cos क्यूब 2x + अच्छा, ये मान लो इतना देखो सवाल सही है, हम देखो वो बता रहे हैं, ये वाला आंसर हम ला रहे हैं। देखो आंसर क्या किया है, यहाँ से ये i बराबर हो जाएगा ये 3 हमारे दिमाग में क्यों बार बार आ रहा है। आप देखो ध्यान सुनो, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं x³ लिखा है तो इसको x² × x लिख सकते हो। तो देखो ध्यान सुनो, ये क्या कर किया है, sin² 2x + 1 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, और इंटू में sin 2x + 1, और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ से बच्ची वो साइन को मान लिया है। अब दो ध्यान सुनो, अब यहाँ से बताओ, तुम लोगों का एक सूत्र होता है sin², देखो a + b का सूत्र क्या होता है, ये sin² x + cos² x का बराबर 1 होता है। तो बताओ sin² बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 - cos² x आएगा, आएगा कि नहीं, sin² बराबर ये हो जाएगा sin²। ठीक है जी, तो बताओ sin² बताओ, एंगल जो इसका रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको भी कर लेंगे। ये क्या बच्ची हो जाएगा, i बराबर समाकलन 1 - cos² 2x + 1 हो जी, आइए हो जाएगा sin 2x + 1, और ये क्या हो जाएगा dx। बच्ची इसको मान लोगे तो ये मिल जाएगा, इसको मान लोगे, साइन को मान, कॉस को मानोगे तो साइन का अवकलन मिल जाएगा। तो आप दो ध्यान से सुनो, वो क्या किया है, यहां से मान लोगे t बराबर बच्ची तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos 2x + 1। अब बताओ ये हो जाएगा dt, और इसका हो जाएगा -sin 2x + 1, और हो जाएगा dx। मानी हुई चीज का फिर से अवकलन करोगे तो बच्ची वो आएगा, तो ये आगे गुणा कर लोगे, अवकलन में गुणा करते समाकलन में भाग करते, ये बात ध्यान देना। तो 2 आएगा, 2 को हम गुणा कर लिए। अब बताओ इसमें sin 2x 1 dx दिख रहा है, तो बताओ -2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dt/k 2, माइनस को ऊपर कर लो, ये हो जाएगा sin 2x + 1, और ये क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं ना, समझे कि नहीं। आप दो ध्यान से सुनो, इसको अगर मैं उसमें करोगे तो यहां से बच्चे उसमें रखोगे तो क्या आएगा, दो ये हो जाएगा 1 - t², आई हो जाएगा -2 dt। बोलो जी, दो sin 2x dx, sin 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, -dt/2 है, सॉरी dt/2। ठीक है, अरे यार ये देखो 1 है माइनस है, ठीक है, और ये जाएगा समाकलन, इसमें माइनस से गुणा कर लो, 1/2 को बाहर कर लो,
तो ई बच्ची बताओ, ये हो जाएगा -1 और प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। आप दो ध्यान से सुनो, इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, इसके साथ x लग जाएगा तो x हो जाएगा, टी के सापेक्ष हो रहा है तो टी लिख लो, टी के सापेक्ष हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा टी, इसके एक जोड़ोगे एक नीचे लिखोगे वही चीज है, और प्लस सी। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो, आप दो ध्यान से सुनो। तो बताओ बच्ची t का मान क्या है, t का मान क्या लिए हो, cos 2x हो जाएगा, तो ई बच्ची हो जी -1/2 और cos 2x + 1, और ये हो जाएगा प्लस, अब बताओ ये 1/3 हो जी, इसका गुणा करोगे तो 3 दूनी के 6, और एक cos क्यूब, और ये हो जाएगा 2x + 1 प्लस सी। तो बच्चे हम तुम लोगों को बोले थे ना, जैसे वो जीरो वाला कंसेप्ट समझाए थे ना, तो बच्ची मेथड बदलेगा तो समाकलन का आंसर भी अलग अलग है। तो इस तरीके से भी ये भी गलत नहीं है, तो ये मेथड नंबर क्या हो जाएगा तुम लोगों का, मेथड ये बच्ची फर्स्ट हो गया, क्या हो गया फर्स्ट, और ये चौथा का है, और यही सेम टू सेम 4 का मेथड नंबर सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेथड नंबर सेकंड। समझे? अब मतलब इस तरीका जैसा जैसा बदलते जाओगे वैसा वैसा आंसर तुम लोगों को मिलता चला जाएगा। समझे? आप दो ध्यान से सुनो, इसमें 5वां सवाल में तुम लोगों को बच्ची क्या दिया है, 5वां सवाल में ये दिया है कि साइन क्यूब x और कॉस क्यूब x है ना। आप दो ध्यान से सुनो, साइन क्यूब x और कॉस, यहां से समाकलन तो ऐसे लिख लेना, माना आई बराबर बच्ची का हो जाएगा, ये 5 नंबर का है, साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x, और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसमें क्या करना ना, इसको भी 2 तरीके से कर सकते हो, क्या तरीके से, 2 तरीके से। पहला देखो हम जो बता रहे हैं वो समझो, फिर सेम टू सेम उसी का दूसरा होगा। देखो कैसे करोगे, तो यहां से क्या लिख लेना, साइन आई बराबर, इसको क्या करना, साइन को क्या ऐसे लिख सकते हो, यहां से साइन स्क्वायर एक्स, ए देखो ध्यान सुनो, इनटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स और dx। इसको थोड़ा सा सेपरेट करोगे तो बताओ सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर, देखोगे तो अभी जस्ट बताया तो 1 - कॉस स्क्वायर एक्स होता है, बोलो, तो इसके जगह रखोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा समाकलन। हाँ बस वही कॉस को भी वैसे ही चेंज करके बताएंगे। देखो कॉस स्क्वायर एक्स, अब बच्चे के बगल में कॉस क्यूब को लिख लो, और साइन एक्स को बाहर कर लो, क्या कर लो, और dx। अब इसका अंदर गुणा कर लो, क्या कर लो, गुणा। देखना ध्यान से सुनो, ई बच्ची क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें करोगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, और ये देखो 3 है, और 3 कितना हो जाएगा, समान संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3 2 आई हो जाएगा x, आई ई हो जाएगा समाकलन, और ये हो जाएगा dx साइन। ठीक है, अब बताओ यहां से अगर मैं तुम लोग बताओ cos को मान लोगे, cos को, तो बताओ cos को मानोगे t बराबर क्या हो जाएगा, cos x, तो ये बची हो जी dt, आई हो जी माइनस साइन एक्स और dx, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर लो, तो माइनस माइनस और साइन एक्स, और बोलो, तो जहां का से वहां का लिख दोगे, t का लिखोगे t, तो ये हो जाएगा t
और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा टी के पावर 5, और वो बच्ची हो जी इसके जगह माइनस डी टी हो जाएगा। बोलो, इस साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, और कॉस के जगह हम लोग क्या लिख लिए टी। यहाँ कॉस के पावर 3 था तो यहाँ 3, कॉस के पावर 5 था तो कॉस टी के पावर 5। आप दो ध्यान से सुनो, यहां से अगर मैं इस चीज को करोगे तो इसके पावर में जुड़ेगा एक तो 4, और वही चीज नीचे, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, इसके पावर में एक जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 बटा के 6, और ये बाहर बची माइनस, माइनस का गुणा कर देना चाहिए था ना, कर दें, चलो यहाँ माइनस लगा लो, प्लस सी। अब माइनस का गुणा करोगे तो बच्ची क्या आ जाएगा, ये दो, ये हो जाएगा माइनस टी के पावर 4 बटा के 4, और माइनस माइनस, ये टी के पावर 6 बटा के 6 और प्लस सी। अब बताओ कॉस का मान है क्या, टी का मान है क्या, आई बराबर बच्ची का हो जाएगा माइनस कॉस 4, और यहाँ इसका मान कितना है, एक्स में ना 4x बटा के 4, 1 बटा के 4 कॉस 4x, और प्लस 1 बटा के 6 और कॉस के पावर सी एक्स प्लस सी, 6x प्लस सी हो जाएगा। ये तुम लोग भाई आंसर हो जाएगा, समझे। देखो इसको दूसरा तरीके से कैसे करोगे, देखो ना, ध्यान सुनो, पहले ये समझे हो या नहीं ये बस बताओ। ये तुम लोगों का मेथड 1 हो गया, क्या हो गया। सेकेंड वाले में क्या करोगे तो देखो ध्यान सुनो कैसे करोगे। ये भाई सवाल का आंसर, सवाल तुम लोग हो गए। अब दो दूसरा इसका कैसे करोगे, दूसरा इसमें अगर मैं करोगे तुम लोग तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड, क्या हो जाएगा सेकेंड। इसमें क्या करना कि आई बराबर जो दिया है उसको क्या लिखना, साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स, और ये बची का हो जी डी एक्स। अब दो ध्यान से सुनो, यहां से हम लोग देखो इस साइन पर टारगेट किए थे, इस बार कॉस को करेंगे तो देखो इसको क्या करेंगे, साइन क्यूब को रहने दो, साइन क्यूब को रहने दो, और यहां से इसको क्या लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स और dx हो जाएगा। अब दो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको करोगे तो यहां से बच्ची क्या करोगे तुम लोग कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आई बराबर बच्ची क्या हो जाएगा तुम लोगों का, साइन क्यूब एक्स इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स और dx। बोलो, अब इसमें गुणा कर लो तो आई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस साइन, और 3 दो बची कितना हो जी एक्स, ये बंद, और ये हो जाएगा कॉस एक्स और dx, ठीक है। अब बताओ यहाँ जो तुम लोग क्या किए थे, कॉस को माने थे, यहाँ क्या मान लेना साइन को, तो अगर बच्ची t बराबर तुम लोग क्या लिख लोगे, साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा dt, आई हो जाएगा कॉस एक्स और dx, ठीक है। अब बताओ वहां रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर साइन को समाकलन, तुमको क्यों डाउट हो रहा है इतना, ये हो जाएगा t के पावर 3, और ये हो जाएगा t के पावर 5, और ये बच्ची हो जाएगा इसके बराबर ये हो जाएगा dt, तो ये क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब दो ध्यान से सुनो, तो यहां से i बराबर करोगे
तो ये हो जाएगा टी के पावर 4 बटा के 4 और ये हो जाएगा टी के पावर 6 बटा के 6। एक जोड़ोगे वहीं नीचे लिखोगे, तो 3 1 4 बटा के 4, 3 5 1 6 और वहीं बटा के 6, ठीक है। और प्लस अब बताओ यहाँ टी का मान क्या है, तो ये हो जाएगा साइन के पावर 4 x बटा 1 बटा के 4 हो जाएगा और माइनस 1 बटा के 6 और साइन के पावर 6x प्लस सी। ये साइन के फॉर्म में हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ये चीज क्या लिखा है देखो, माइनस इस वाले में है और ये 6 वाले में है ना। अगर में तुम लोगों को डाउट लग रहा है तो थोड़ा सा इसको करा दे 90 वाले पे। आप लोग ध्यान सुनो, तो ये बच्चे हम तुम लोग को बताए थे ना तुम लोगों को एक बार कि अगर मैं 0 लिखा है तो 1 माइनस 1 लिख सकते हो। इसको क्या उस वाले में बढ़िया से बताए थे, 2 माइनस 2 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस एक्स लिख सकते हो। इसको y माइनस वाई लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं बाबू कि इसके स्ट्रक्चर बदलने से इसके मान में नहीं परिवर्तन हुआ है। वैसे ही बच्ची समाकलन का विधि तुम लोग बदलते जाओगे तो समाकलन का स्ट्रक्चर आंसर वाला अलग अलग आएगा। कहने का मतलब ये है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बात इतना समझे। टाइम हो गया, चलो देखो ध्यान से सुनो। ये अब इसके बाद देखो अब अगला क्लास हम लोग कल देखेंगे, ये सब के बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, इसके बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे क्योंकि टाइम हो गया। अगला भी क्लास भाई लेना है क्लास 10th वालों का। तो आज की क्लास में इतना काफी रहे। अगर में बढ़िया अच्छा लगा होगा तो बताइएगा और इसमें जो जो डाउट रहेगा आप लोग इसमें कमेंट में बता दीजिएगा। हम लोग अगले बार में उसको ऐसा गलती नहीं होगा कोशिश किया जाएगा। बट हम पूरा तुम लोग को देखो जो चीज यूज कर रहे हैं जहाँ कर रहे हैं जैसे वो बच्चे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर मैं ये चीज अगर मैं किसी को डाउट लग रहा है ये कहाँ से आया है तो हम देखो भाई इसको क्या किए हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर का होता है 1। तो बताओ हमको किसका मान चाहिए, कॉस स्क्वायर का ना। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये बच्ची तुम लोगों का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना। जो चीज तुम लोग को नहीं समझ में आएगा वो तुम लोग डायरेक्ट बोल देना। अब अगला हम लोग क्लास कल देखेंगे। आज की क्लास में इतना काफी है और जो भी रहेगा आप लोग बता दीजिएगा। और इस चीज के बाद कल का क्लास हम लोगों का रहेगा इसके आगे से जो रहेगा 6 के बाद, और उसमें कल का क्लास अच्छा से ज्यादा लंबा तक हो जाएगा क्योंकि कल थोड़ा संडे पड़ेगा तो उसमें हम लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज काफी है। जय हिंद, जय भारत। हाय।